लेकिन चर्चा इस बात पे हो रही है, बड़ी अचंभित करने वाली बात यह है कि जब पोस्टल बैलेट खुला तो महागठबंधन बहुत जबरदस्त लीड लेता हुआ दिख रहा था, और जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुआ एनडीए को बढ़त मिलने लगी। और ये कौन सा चमत्कार है, इसको थोड़ा समझाइए। सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को नमस्कार। और नमस्कार पहले एक लाइन, ऐसा लगता है कि मुद्दे नहीं मुद्रा जीत गई। तो 40,000 करोड़ रुपया बटा, उसका जितनी भी चर्चा हो रही है, सब लोग यहाँ तक बहस कर रहे हैं कि भाई एक घर में अगर 2 महिलाएं थी तो 2 पुरुष भी थे, वो भी उनसे प्रभावित हुए होंगे। और उस दिन भी जब हमारी भरत जी हमारी बात हो रही थी तो ये बात तो आप भी स्वीकार कर रहे थे कि नीतीश के प्रति काफ़ी हमदर्दी थी और उनके प्रति काफ़ी लहर सी थी। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ जो है, बजाय बीजेपी लाभ देती जेडीयू को, मुझे लगता है जेडीयू का लाभ उधर शिफ्ट हो गया। जहाँ तक पोस्टल बैलेट की बात है तो भाई प्रेम जी ये कह रहे थे कि लीड नहीं थी। उनका कहना था कि विपक्ष को बैलेट, जो पोस्टल बैलेट होते हैं, हमेशा कम मिलते हैं, और वो कम ही मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं। लेकिन जो ट्रेंड था सुबह के टाइम पे, वो अचानक जब बदलना शुरू हुआ तो बहुत सारे सवाल मन में उठने लगे। क्या इतना परफेक्ट बूथ मैनेजमेंट है बीजेपी का? अगर बीजेपी का है तो क्या जेडीयू पे भी इतनी बड़ी मशीनरी आ गई है, चुनाव मशीनरी, जो अब तक नहीं थी? और फिर वो भी बिहार के हैं, वो भी बिहार के हैं। पर एक चीज जो पिछली बार भी डिस्कस हो रही थी, लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, मुझे लगता है वो भी कहीं शायद नुकसान दे गया विपक्ष को, बजाय उसका लाभ मिलने के कहीं नुकसान दे गया। अगर मैं इन नतीजों को बिल्कुल सही मानता हूँ, इन परिणामों को, तो 2-3 हुई। अब चूक पे मलाल करने से और उन बातों से कोई लाभ मुझे लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है कि जो पैसे जिस तरह से जीविका के लिए दिए गए और जो वायदे किए, देखिए मैं सत्ता में हूँ, आप विपक्ष में हैं, आप 10,000 के बजाय 20,000 भी कहेंगी तो जरा कम वेटेज होगी, पर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं तुरंत दे सकूं, तो दैट मेक्स ए डिफरेंस, है ना। और वो डिफरेंस फिर वो घर पे भी कन्विंस करना हो गया। उधर प्रशांत किशोर भले ही वो जीते ना हो, लेकिन उन्होंने एक जो माहौल बनाया था, शुरू में उनका हमला पूरा राजद पे था, बाद में वो सम्राट चौधरी पे फोकस हुए थे और बीजेपी के भ्रष्टाचार पे फोकस उन्होंने किया था, लेकिन पहले वो वही बातें कहते रहे थे। और फिर जो प्रधानमंत्री ने बोला, चाहे वो कट्टे वाली भाषा हो, सहयोग या दुर्योग कहिए, कि एक आधी रैली में वही वीडियो वायरल होने लगे जो राजद के खिलाफ थे या कहीं जंगल राज तो सर को ये कट्टा कनपट्टी ये सब थे। अच्छा लगा, बिहार के लोगों को पसंद आया, इसका मतलब? नहीं, उसकी वजह से, जैसे कहीं बच्चा बोल गया, भरत जी, मैं ये नहीं कह रहा पसंद आया, उसकी वजह से कहीं बच्चा कुछ बोल गया तो उतना पार्ट उठा के वीडियो वायरल कर दिया गया, है ना। जो राजद की रैली में था, एक बच्चा आया, दूसरा तो कोई इससे बोल सर गया। इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है? अगर कोई राजद की रैली में 5 साल का 10 साल का बच्चा कुछ बोल जाता है तो उससे चुनाव पलट जाता है क्या? और नहीं इतना भरत जी, पलटता है कि भारतीय जनता पार्टी चौरासी मैं पे ना पहुंच ना ना जाती है। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा कि चुनाव पलट जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि अंतिम जो रैली थी मोदी जी की और प्रधानमंत्री की, वो बार बार जंगल राज की याद दिलाना चाह रहे थे, और बार बार वो ये कहते थे कि भाई जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो युवा है, इनको आप लोग जाके समझाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ इट, मैंने ये कहा कि जो जो छोटी छोटी कमियां हुई वो उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही चीज से हो गया, लेकिन सब चीजें जुड़ती है ना भरत जी। तो वो उसी वीडियो को वायरल किया गया, आपकी तरफ से कंट्राडिक्शन आया नहीं, तो मैसेज तो जाते हैं। और सबसे बड़ा मैं फिर मानता हूं कि मुद्दे नहीं मुद्रा जीत गई। अच्छा, प्रेम कुमार सर, आपकी बात छूट गई थी बीच में, नेटवर्क नहीं आ रहा हमारा था मुझे। प्रज्ञा जी एक सेकंड, एक और जवाब ले लेता हूँ पुष्पी सर से। मारब 6 गोली, क्या है? नहीं, मारब सिक्सर 6 गोली मारब सिक्सर के 6 गोली छाती पर। आपको तो नहीं आता उससे भी वोट आया क्या सर? मोदी जी ने जब बताया तो हम तुरंत यूट्यूब भरत जी फिर भी देखिए, मैं एक बात को आज भी कहना चाहूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे हो, अभी भी वो प्रोपेगेंडा मशीनरी में भारतीय जनता पार्टी से पीछे हैं भरत जी। देखिए ना, उनकी नेगेटिव बातें प्रोपोगेट नहीं होती हैं, और विपक्ष अगर जरा सा भी कह देता है तो उसको किस धुआंधार तरीके से वो वायरल करते हैं, कैसे उसे भुनाते हैं। उस एग्जाम्पल से मेरा कहने का सिर्फ ये था। जी जी,
प्रेम कुमार सर की बात नहीं हो पाई, लेकिन अमिताभ सर बैठे हैं। अमिताभ सर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है? देखिए गोली छाती पर मैं तो इसकी व्याख्या करिए। ये चुनाव से मारा पहले सिक्सर वाली बात है, मुझे वो देखिए ऐसा है प्रज्ञा, अभी वो एक वेब सीरीज शुरू हुई है सोनी पर, महारानी, उसका 4था सीजन आ रहा है। अरे हाँ, देखा तो है मैंने, बढ़िया फिल्म है। हाँ देखा है ना आपने? तो उसमें एक डायलॉग, एक जगह एक पात्र जो मिश्रा जी है उसमें एक डायलॉग बोलते हैं कि जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, हाँ, बिहार आपको झटका दे देता है। तो ये डायलॉग जो है, देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग को ये मानना चाहिए सिनेमा जो है वो कई बार, सिनेमा या मनोरंजन के जो माध्यम है उनमें जो लोग सक्रिय हैं वो कई बार समाज में बड़े अजीब ढंग से मैसेज देते हैं, है ना? तो जैसे कि अब जाने भी दो यारो फिल्म जो आई थी, जाने भी दो यारो, उसमें बहुत सारी बातें तो थी, उसमें ये भी था कि कैसे एक पत्रकार जो 80 के दशक में भ्रष्ट और ब्लैकमेलर हो चुका था, वो जो उसमें खबरदार के एडिटर है, वो कैसे ब्लैकमेलर पत्रकार निकलती है। मैंने ये थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन मैं आपको कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि जो बिहार को समझने की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं उसमें अक्सर हम सभी लोग, मैं आप तमाम विश्लेषक हों या जो राजनीतिक दलों के लोग हों, वो चूकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे इंटेंट में या हमारे एफर्ट्स में कमी रहती है, ये भी है कि बहुत सारी जो चाल चली जाती है, जो घात प्रतिघात होते हैं, जैसे कि अब गणेश कुमार जी हैं, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग को संचालित किया है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने SIR करवाया बिहार में, उसका जो भी असर रहा हो, देखिए अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि साहब जो बहुत जबरदस्त मतदान हुआ है वो ऐसा हुआ है कि बदलाव के लिए हुआ है। आप सोचिए कि जो रिकॉर्ड मतदान कहा जा रहा था बदलाव के लिए हुआ, अब तो ये हुआ कि साहब बदलाव। लेकिन अमिताभ सर एक बात बताइए, इतिहास तो यही कहता है ना, सच्चाई तो यही है, जब नहीं प्रज्ञा, ऐसा है, डेटा तो दोनों तरफ, इतिहास देखा है, डेटा दोनों तरफ का है ना प्रज्ञा। देखिए डेटा तो ये भी है कि जब बहुत मतदान, इससे पहले भी जब मतदान हुआ था और अच्छा मतदान हुआ था तो नीतीश कुमार वापस लौटे थे, तो दोनों तरफ का डेटा है। हम एक समस्या ये भी है ना, हमारे साथ भी समस्या है, हमारे मीन्स एनालिस्ट के साथ भी समस्या है कि हम जो देखना चाहते हैं हम वही देखते हैं, जो तस्वीर है वो हम नहीं देखना चाहते, जो तस्वीर हम देखना चाहते हैं दरअसल हमको वही तस्वीर दिखाई देती है और हम उसी के आधार पर सब कुछ सोचते हैं। हुआ क्या है कि जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए था इलेक्शन को, उस तरह से स्ट्रेटेजाइज नहीं किया गया। जो बात पुष्पेंद्र जी ने कही वो बात बहुत अच्छी है, और मुद्दा नहीं मुद्रा जीती है, ये बात मैं खुद भी मानता हूं। मैंने भी ये लगातार लिखा, जब 10,000 रुपए की बात आई तो मैंने कहा कि ये घूस देकर के वोट लिए जा रहे हैं, और वो बात सच साबित हुई है। लेकिन सर भाजपा दल नहीं छल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो यही कहेंगे, उनको ये कहना भी चाहिए, दल छल है तो आप अगर छल से आप लड़ रहे हैं तो फिर आपको भी मायावी होना चाहिए। देखिए आप ये तो नहीं कह सकते भाई, महाभारत अगर लड़ा गया था, मायावी जिसकी सरकार, जिसके पास ईडी CID, महाभारत लड़ा गया था, देखिए महाभारत लड़ा गया था तो आप तो पांडवों के पास कृष्ण थे ना, आपने कृष्ण ढूंढा नहीं कोई, आप यहाँ तो सब समझते हैं कि हम ही सब कुछ है। तो दिक्कत क्या है कि देखिए दिक्कतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आप ये मान चुके हैं सब कुछ आपके खिलाफ है, मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपको ये मालूम हो चुका है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, मीडिया आपके साथ नहीं है, सत्ता तंत्र आपके साथ नहीं है, चुनाव आयोग आपके साथ नहीं है, कोर्ट आपके साथ नहीं है, पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक कि जनता भी आपके साथ नहीं है, तो फिर आपके पास तो आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता बचता ही नहीं ना। आप आंदोलन ही करते रहिए ना। आप ये क्यों सोचते हैं कि भाई हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के लोगों को संबोधित करेंगे, उससे जो है समाज बदल जाएगा। वहां जाकर वोट चोरी के बारे में बात करने से क्या होगा, बिहार के चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे ना। बात यह है कि हमको जिस तरह की मेहनत करनी चाहिए हम उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसलिए ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि तमाम बातों के बावजूद आप अभी भी चुनाव जीतने की सलाहियत, अभी जो प्रेम कुमार जी बात कह रहे थे कि भाई वोट परसेंटेज जो है वो कम नहीं हुआ है, अगर वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है और जो महाराष्ट्र का मॉडल है उसी को दोहराया गया है, तो आपके पास उसको क्वेश्चन करने के लिए, आप उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास मौके हैं। ये बात सच है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के यानी सत्ता तंत्र के एक उपकरण की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे में आपके पास और कोई चारा नहीं बचता कि आप सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच आंदोलन करें और आंदोलन करते रहें।
ये नहीं कि आपने एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसके बाद आप गायब हो गए। देखिए होता क्या है प्रज्ञा, आज का चुनाव का नतीजा मान लीजिए रात तक आते आते, मान लीजिए अभी महागठबंधन की सीटें आपके चैनल पर दिख रही है 50, और रात तक आते आते मान लीजिए ये 90 हो जाए और बहुत चमत्कार हो जाए तो 100 हो जाए, मान लीजिए, मैं उस चमत्कार के लिए भी जाता हूँ, रात 12 बजे तक चमत्कार हो जाए और वो 100 हो जाए, उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? उससे ये होगा फिर भी आप सत्ता नहीं, फिर भी आप सरकार नहीं बना पाएंगे। तो जो बातें कही जा रही थी तेजस्वी यादव द्वारा कि हम 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये होगा वो होगा, है ना, तो वो सारी बातें ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब जब आपने इस तरह की बात, अब आप जब इस तरह का चुनाव नतीजा फेस करते हैं, एक बात कहूंगा सर, एक बात कहूंगा, मसला क्योंकि समझ से परे इसलिए है कि अभी तक की जितनी सीटें चुनाव आयोग ने खोल दी हैं और खोली हैं, भारतीय जनता पार्टी की बम सीटें हैं, आपके सामने बगल में नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है, वो वोट शेयर अभी जो है 21% है। आरजेडी जमीन में पाताल लोक में चली गई है और उसका वोट परसेंटेज 23 है। भाजपा 21 और आरजेडी का वोट परसेंटेज 23। तो ये कैसे होता है? ये इसको भी थोड़ा समझाइए ना। नहीं, यही बात तो हम कह रहे हैं। ये जो बात थोड़ी देर पहले प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ, मतलब वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में बिल्कुल यही हुआ था, हमने देखा तो विपक्ष का वोट परसेंटेज जो है वो शिफ्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये सीटें अगर इतना ड्रास्टिकली मूव कर रही हैं, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी चौथे, पांचवें, छठे राउंड तक की वोटिंग हुई, सारी काउंटिंग ही हुई है, और वो 12 मतलब कम से कम 20 राउंड तक या 24 राउंड तक जाएगा। तो हो सकता है कि कई जगहों पर जो है नतीजा वाकई में बिल्कुल पलट जाए, कि जो जीतता हुआ आदमी था वो हार जाए और हारता हुआ आदमी जीत जाए, अभी जो दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद मेरा जो कहना है, मेरा कहना यह है कि आपने जब आप इस तरह की कोई एक कैंपेन चलाते हैं, वोट चोरी वाली, और तमाम सारी बातें करते हैं, और उसके बाद आप उसको ढीला छोड़ देते हैं, तो अपने अपोनेंट के लिए आप एक मैदान खुला छोड़ते हैं और वो उसको जो करना है वो करता है। आप कहीं ना कहीं, आपकी विजिलेंस में कमी है, आपकी कैंपेन में कमी है, और आगे अब मान लीजिए बिहार के चुनाव के बाद अब जब आप जाएंगे, यानी राहुल गांधी या और विपक्ष का कोई भी नेता कहीं भी किसी भी जगह कोई आंदोलन करेगा तो लोग उनको सीरियसली नहीं लेंगे। आप सोशल मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया तक में जो है जाएंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे तो जनता भी ये कहेगी।